नाज़रीन आदाब, अज़मत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मक़दूम है। सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ आने वाले 2024 पार्लियामेंट इंतखाबात में टिकट मिलने पर लड़ने के लिए तैयार। इससे पहले उन्होंने 95 में पार्लियामेंट इंतखाबात में बेंगलुरु नाज से हिस्सा लिया। बहुत कम वोटों से उनकी हार हुई थी। इस सिलसिले में उन्होंने DK शिवकुमार और कई कायदीन से मुलाकात की। आइए उनकी जबानी सुनिए और तस्वीरों की जबानी। आज कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में NS बोसराज साहब जो वजीर हैं हुकूमत कर्नाटक के और बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें MLAs, मिनिस्टर्स और डिप्यूटेड MLAs जो बेंगलुरु सेंट्रल से ताल्लुक़ रखते हैं उन सबको मदऊ किया था। उसके साथ जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से और कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को उन्होंने मदऊ किया और उसमें सबकी राय जानने की उन्होंने कोशिश की। उस मौके पे मैंने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर की उनसे और मैंने एक अर्जी भी दी है कि मैं बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामेंट्री हल्के से उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश रखता हूँ, क्योंकि मैं 1996 में बेंगलुरु नॉर्थ से इलेक्शन लड़ चुका हूँ और मैं एक सीनियर वर्कर होने की हैसियत से जो है मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और इस तरीके से उन्होंने भी जो है मेरा नाम लिया है। मुझे जहाँ तक मालूम हुआ कि कई ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वगैरह ने भी मेरे नाम की तायीद की है। क्या उम्मीद है सर इस इंतखाबात में? देखिए, जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है, हमारी पार्टी जिसको भी टिकट दे, मुझे टिकट दे, मुझे उसके लिए मैं तैयार हूँ और किसी और को टिकट देती है मैं उनके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इसका फैसला जो है कांग्रेस हाईकमांड करती है और मैं कांग्रेस हाईकमांड का जो भी फैसला होगा मुझे वो कबूल है। और कैसे सर, जैसे कि रियासती कर्नाटक में जैसे ड्रामा हुकूमत जो है कांग्रेस जो आप भी हैं, हत्तल इम्कान जो वादे किए जा रहे हैं वो हत्तल इम्कान पूरे होते नजर आ रहे हैं, तो इसका असर क्या पार्लियामानी इंतखाब आने वाले लोकसभा इंतखाबात में जो है 28 पार्लियामेंट्री हल्के हैं कर्नाटक से, मैं समझता हूँ 22 से ज़्यादा जो है कांग्रेस उम्मीदवार इस वक्त कामयाब होंगे, इसलिए कि पिछले असेंबली इलेक्शन में जो भी वादे किए गए थे, जो 5 गारंटी से सिद्धरामैया साहब और DK शिवकुमार साहब ने लोगों से जो गारंटीज दी थी, उस गारंटीज को जो है पूरा उसके ऊपर अमल करते हुए उसको जो है जारी कर दिया है। ये जारी है अभी इस वक्त, उसको इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो इसका काफ़ी हद तक असर हुआ है। तो आने वाले पार्लियामेंट्री हल्के में जो इंतखाबात में जो है इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और बहुत बड़ी तादाद में कर्नाटक में पार्लियामेंट्री सीटें आएंगी और सारे मुल्क में जो है इस वक्त लगता है कि कांग्रेस की हुकूमत बन सकती है। एक लहर कांग्रेस के हक में शुरू हुई है। जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की थी उसका काफ़ी असर हुआ है। इन जो 5 रियासतों में जो इलेक्शन हुए हैं, आज पोलिंग है कई तेलंगाना वगैरह में, तो 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 में से जो है ज़्यादा रियासती हुकूमतें कांग्रेस पार्टी की हुकूमतें आएंगी। इसी तरह आवाम के ऊपर आपका क्या नजरिया है सर? देखिए, जहाँ तक बेंगलुरु सेंट्रल का सवाल है, बेंगलुरु सेंट्रल में 8 असेंबली हल्के हैं जिसमें सर्वज्ञ नगर है, शिवाजी नगर है, शांति नगर है और CV राम नगर है, महादेवपुरा है, चामराजपेट है, गांधीनगर है और राजाजी नगर। इन 8 हल्कों में 5 हल्कों में कांग्रेस के उम्मीदवार पिछले असेंबली इलेक्शन में जीते हैं, 3 जो है नाकाम रहे। लेकिन जो कुल वोट आए हैं वो अगर देखेंगे तो पूरे पार्लियामेंट में जो है 71,000 वोट से कांग्रेस लीड में है। अगर यही लीड बरकरार रही तो मुझे उम्मीद है कि ये लीड ज्यादा हो सकती है, इसलिए कि ये जो 5 गारंटी सिद्धरामैया साहब और DK शिवकुमार साहब ने इम्प्लीमेंट की है, जो अमल में लाया है, इसका काफी असर हुआ है। लोग बहुत खुश हैं इस वक्त, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी जीतेगी। और बेंगलुरु सेंट्रल ये जो है एक अक़लियती नुमाइंदे की सीट है, तो इस बार भी जो है उम्मीद है कि अक़लियती ही नुमाइंदे को दी जाएगी।
मुझे उम्मीद है कि ये सीट काफी अच्छी तादाद में जो है कांग्रेस यहाँ से जीत सकती है। तो मैं तमाम लोगों से, हमारे कांग्रेस हाईकमान के सभी लीडरों से मैंने गुजारिश की है, मैं आज डी.के. शिव कुमार साहब से भी मिलकर आया हूँ, सबसे गुजारिश की है कि मेरी तायद करें, मुझे जो है एक मौका दें दोबारा। ठीक है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर लीडर उबैदुल्ला शरीफ ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हलके के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अब कहा कि इससे पहले भी वो लोकसभा इलेक्शन लड़ चुके हैं, सियासत का वसी तजुर्बा रखते हैं, लिहाजा पार्टी आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बेंगलुरु सेंट्रल के लिए आज मीटिंग हुई है, आपने क्या राय पेश की है? हमने ये राय पेश की है कि बेहतर कैंडिडेट माइनॉरिटी में नसीर साहब हैं, सबको लेके साथ चलते हैं। हमारी राय ये है कि नसीर साहब को चाहे तो बना सकते हैं उनके, हमने तो नसीर साहब से मशवरा नहीं किए हैं। हमारी मशवरा जो कौम के साथ लेके जाना है, सब कौम को साथ लेके जा सकते हैं बोल के हमने नसीर साहब का नाम पेश किए हैं, जमीर साहब को बताए हैं। जमीर साहब भी ने ये बात किया है कि इंशाल्लाह नसीर साहब रेडी हो गए तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे, हम खुद जान तोड़ लगा के काम करेंगे। बताए देंगे तो अच्छा, ये बात जीतने का मौका है। ये बार देंगे तो एक्सपीरियंस आदमी जो पुराने लोग हैं उनको देंगे तो बेहतर है। जो पार्टी के अंदर काम किए हैं वैसे लोगों को देना चाहिए। आपने किसका नाम सजेस्ट हम किया है? क्या है, माइनॉरिटी में किसी को आप देंगे तो ठीक रहेगा, वैसे पुराने लोग हैं उनको देने बेहतर होगा।